गुरु प्यारी सत्कार योग सात संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, आज का हमारा सत्संग श्री हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी में से होने जा रहा है। बड़ा ही खास सत्संग है, क्योंकि आज के इस सत्संग में स्वामी जी महाराज शब्द की महिमा का, नाम की महिमा का बखान जोरदार लफ्जों में कर रहे हैं। स्वामी जी महाराज जिस शब्द की महिमा कर रहे हैं, जिस नाम की महिमा कर रहे हैं, वह सभी के अंदर है। राह भी अंदर है, मालिक भी अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। सो गुरु प्यारी सात संगत जी, बेनती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक सुनेंगे जी। तो आओ अपने अपने संत सदगुरु को याद करके आज के इस सत्संग का पूरा लाभ उठाएं। सत्संग के वचन। शब्द बिना सारा जग अंधा, काटे कौन मोह का फंदा। यह श्री हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी है। आप जी कहते हैं कि सभी वेद शास्त्र और अन्य धार्मिक पुस्तकें कहती है कि शब्द अथवा नाम के बिना मुक्ति नहीं। यह 16 आने से ही है। नाम के संबंध में तो मैं करीब करीब रोज कहता हूं कि वह लिखने, पढ़ने और बोलने में नहीं आता। वह सारे खंडों ब्रह्मांडों की जानों की जान है। नाम ना केवल नेक पुरुषों के अंदर है, बल्कि चोरों ठगों के भी अंदर है, किंतु उनको पता नहीं। संपूर्ण मनुष्य शरीर मशीन है, इसके अंदर ही रोग हैं जो इसे जन्म मरण में लाते हैं, और अंदर ही इसका इलाज है। इसके अंदर असंख्य खंड ब्रह्मांड है। केवल खंड ब्रह्मांड ही नहीं, बल्कि कुल मालिक भी इसके अंदर है। मालिक जब भी मिलेगा अंदर से मिलेगा, बाहर से नहीं आना। संत कहते हैं कि सारी दुनिया अंधी और बहरी है। अंधी यो कि अंदर मालिक और अन्य खंडों ब्रह्मांडों को नहीं देखती, इसीलिए कि अंदर हो रहे कीर्तन को नहीं सुनती, जिसके सुनने से बार बार का जन्म मरण का बंधन समाप्त हो जाता है। वेद शास्त्र और दूसरी धार्मिक पुस्तकें कहती है कि वह परमात्मा जो सभी को मुक्ति देता है, इसके अंदर है, जिसकी वे महिमा करते हैं, वह इसके अंदर है। सो जब तक यह अंदर नहीं जाता, तब तक इनका जन्म मरण समाप्त नहीं होता। न शांति आती है और न सुख मिलता है। इसीलिए तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि शब्द बिना सारा जग अंधा। जब तक यह अंदर जाकर के शब्द को नहीं सुनता, यह बहरा है। यही बात तो गुरु नानक साहिब कहते हैं, मायाधारी अति अन्ना बोला, शब्द न सुनई बहु रोल घचोला। कहते हैं कि अंधा क्यों है? यह जो आंखें है, यह मालिक को नहीं देखती। यह नासवान है और नश्वर यानी कि नासवान चीजों को देखती है, जिस पर सूर्य, चंद्र, सितारे, बिजली और लैंप, ये 5 वस्तुएं नहीं, वहां पर ये आंखें काम नहीं कर सकती। किंतु जो अंदरूनी आंख है, वह अपने आप ही रोशन है। इसके कान बाहरी रागों को सुनते हैं, अंदरूनी रागों को नहीं सुनते। वे कान
जो अंदरूनी रागों को सुनते हैं वे और हैं। जब तक वे नहीं खुलते अंदरूनी राग नहीं सुने जा सकते और उन रागों को सुने बिना मुक्ति नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हमारे शत्रु हैं जो हमें अंदर जाने नहीं देते। जब तक यह अंदर जाकर के नाम की लज्जत नहीं लेता, न काम घटता है, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न अहंकार। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने फरमाया है कि काटे कौन मोह का फंदा। न केवल स्वामी जी महाराज बल्कि सभी महात्माओं का कथन है कि बिना नाम के सारा संसार अंधा है। जब अंधा है तो अंदर कैसे जाए? यही गुरु नानक साहिब कहते हैं, बिन शब्दे अंतर आनोरा, ना वसत लहे ना चूके फेरा। कहते हैं कि बिना शब्द के अंदर अंधेरा है। इस कारण न अंदर जाता है, न परमात्मा मिलता है और न ही जन्म मरण समाप्त होता है। परंतु वह संपत्ति मालिक ने आपके अंदर रखी हुई है। अंदर जाओ और लो, वह बाहर से नहीं मिलनी। अब अगली कड़ी में कहते हैं, शब्द बिना बिरथा सब धंधा, शब्द बिना जीव बंधन बंधा। कहते हैं कि हम व्यापारी हैं, व्यापार के लिए यहां पर आए हैं। कोई 50 वर्ष के लिए आया है, किसी को 50 वर्ष के लिए श्वासों की पूंजी मिली है, कोई 60 वर्ष के लिए आया है, किसी को 60 वर्ष के लिए श्वासों की पूंजी मिली है। कोई कम, कोई अधिक, व्यापार किसका करना है? कहते हैं नाम का, शब्द का। यदि सूरत शब्द से नहीं लगी तो समझो पूंजी यूं ही चली गई। नाम के अलावा हम जो कुछ भी करते हैं सभी पराया बोझ ढोते रहते हैं। जब मृत्यु आई यमों के हवाले कर दिए गए, नरकों में चले गए, 84 के धक्के खाए। हम या तो बाल बच्चों का बोझ ढोते हैं, या जाति धर्म का, या शरीर का। ना शरीर ने साथ जाना है, ना बाल बच्चों ने, ना जाति धर्म ने, और ना इस दुनिया ने। इसीलिए यह पराया काम है। सोच लो, रूह को शब्द के साथ जोड़कर सचखंड पहुंच जाना हमारा अपना काम है। बिना नाम के सभी काम व्यर्थ हैं, किसी अर्थ के नहीं, सभी यहीं रह जाएंगे। नाम के बिना हम जन्मेंगे और मरेंगे। जन्म मरण काटने की यदि कोई दवा है तो नाम है। अब अगली कड़ी में कहते हैं, शब्द ही सूर, शब्द ही चंदा, शब्द बिना जीव रहता गंदा। कहते हैं कि नाम या शब्द ने ही सूर्य बनाया है, शब्द ने ही चंद्र बनाया है, सभी खंड ब्रह्मांड शब्द ने ही बनाए हैं। यही गुरु नानक साहिब कहते हैं, नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मंड, नाम के धारे सिमरत वेद पुराण, नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के धारे आकाश पताल, नाम के धारे सगल आकार, नाम के धारे पूरिया सब भवन। कहते हैं कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है इसके बनाने वाली शक्ति को
संत नाम कहते हैं। जब तक यह नाम की लज्जत नहीं लेता, अपनी आत्मा को उसके साथ नहीं लगाता, खाली आया और खाली चला गया। आप सोचो, जो हमारा शरीर है, आग, वायु, पृथ्वी, जल और आकाश का बना हुआ है। 5 तत्व एक दूसरे के शत्रु हैं। इनको मिलाने वाला शब्द है। जब वह अंदर से निकल गया, आत्मा निकल गई, फिर 8 पैरों में ही गलने सड़ने लग जाता है। सो अगर यह गंदा नहीं तो और क्या है? फिर कहते हैं, शब्द बिना सब ही मत मंदा, शब्द ही नसीह, शब्द ही पंदा। कहते हैं कि नाम के बिना जितने विद्वान हैं, जितनी चतुराइयां हैं, सभी व्यर्थ है। गुरु अमरदास जी क्या कहते हैं? शब्द न जाने से अन्य बोले, से कित आए संसारा। कहते हैं कि जिनकी आत्मा नाम के साथ नहीं लगी, वे अंधे और बहरे हैं। उनका संसार में आना व्यर्थ है। यही तुलसी साहिब कहते हैं, 4:18-9 पढ़े, 60 पढ़ खोया मूल, सुरत शब्द चिन्हे बिना, जो पंछी चंडूल। कहते हैं कि यदि कोई 4 वेद, 18 पुराण, 9 व्याकरण और 6 शास्त्र भी पढ़ ले, यदि उसकी आत्मा शब्द के साथ नहीं लगी, तो जैसे कुत्ते बिल्ले अपना पेट भर कर चले गए, वैसे ही यह भी चला गया। उसका उदाहरण चंडूल पक्षी की भांति है, जो हर एक पक्षी की आवाज की नकल करके अंडे और बच्चे खा जाता है। जितने महात्मा हुए हैं, वे अपने अपने समय में मालिक के प्रेम का ऊंचा उपदेश करके हौका दे करके चले गए कि सभी के अंदर शब्द है। अंदर चलो और अपनी आत्मा को उसके साथ जोड़ दो। जो शब्द हम सभी के अंदर हो रहा है, वह गाने वाला नहीं, बल्कि वह मीठी से मीठी और प्यारी से प्यारी रागनी है। यदि रात के पिछले पहर में उठकर उस कीर्तन को सुनो, आपके सारे ही कष्ट दूर हो जाएंगे। अब स्वामी जी महाराज कहते हैं कि शब्द ही उपदेशक है, अर्थात सतगुरु में बैठकर उपदेश दे रहा है और शब्द ही उपदेश है। शब्द के बिना सभी शक्तियां व्यर्थ है। अब अगली कड़ी में कहते हैं, शब्द कमावे मिले आनंदा, शब्द बिना सब ही की निंदा। कहते हैं कि मनुष्य जन्म मिलने का उद्देश्य नाम की कमाई है। नाम की कमाई करने से ही आना जाना, जन्म मरण समाप्त हो सकता है। और नाम की कमाई मनुष्य जन्म में ही हो सकती है। मुक्ति नाम में है और किसी साधन में नहीं। कहते हैं, यदि नाम ना जपा, किसी की निंदा चुगली की, व्यर्थ ही बक बक करके चले गए। यदि अंदर की लज्जत नहीं आई, तो व्यर्थ आए और व्यर्थ ही चले गए। नाम की कमाई के बिना जो हम खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, सब अकारत है। अब कहते हैं, ताते शब्द ही शब्द कमाओ, शब्द बिना कोई और न ध्याओ। शब्द भेद तुम गुर से पाओ, शब्द माही फिर जाए समाओ।
कहते हैं वह नाम जो सभी खंडों ब्रह्मांडों को उत्पन्न करता है, मुक्ति देता है, वह आपके अंदर है। उसी की उपासना करो। शब्द आप सभी के अंदर है। यदि आप शब्द में लीन होना चाहते हो, किसी महात्मा से मिलकर पूछो कि तुम कौन से रास्ते के द्वारा अंदर जाते हो, हमें भी बताओ। फिर उसकी हिदायत के अनुसार मेहनत करके अंदर चढ़ो। 10वीं गली खोलो, सितारे सूर्य चंद्र पार करो। आगे शब्द मौजूद है। शब्द अंदर बाहर सब स्थानों पर है। कण कण और पत्ते पत्ते में है। कोई स्थान उससे खाली नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, स्त्री पुरुष सभी के अंदर है। किंतु जब तक अंदर जाने वाला महात्मा ना मिले, वह मार्ग ना बताए, ना शब्द मिलता है और ना मुक्ति होती है। अब कहते हैं शब्द अधर में करे उजारा, शब्द नगर तुम झांको द्वारा। अब संत कहते हैं कि भाई आंखों से ऊपर चढ़कर देखो, तुम्हारे अंदर करोड़ों खुशियां, करोड़ों शांतियां और करोड़ों नजारे हैं। जब आप एक बार परिश्रम करके, एक बार मेहनत करके पर्दा खोलकर शब्द के देश में चले जाओगे, फिर यह दुनिया जो अब बड़ी शोभायमान मालूम होती है, ऐसा प्रतीत होती है जैसे कि गंदगी का ढेर। आप देखना भी पसंद नहीं करोगे। सभी महात्मा हौका देकर पुकार पुकार कर चले गए कि 9 दरवाजे बंद करके 10वीं गली खोलकर तो देखो सही आपके द्वार क्या क्या पदार्थ है। गुरु अमरदास साहिब कहते हैं, इस काया अंदर 9 खंड पृथ्वी, हाट पटन बाजारा। इस काया अंदर नाम नवनिध पाइए, गुर के शब्द विचारा। खंड ब्रह्मांड पलट जाए, गुर साहिब का वचन नहीं पलट सकता। 9 खंड पृथ्वी नाम अथवा शब्द आपके अंदर है। अब कहते हैं शब्द रहे सब ही से न्यारा, शब्द करे सब जीव गुजारा। शब्द जानियो सबका सारा, शब्द मानियो होय उबारा। कहते हैं कि शब्द सारे संसार के प्राणों का प्राण है। जब तक हमारे अंदर शब्द मौजूद है, हमारी रूह शरीर में ठहरी हुई है। जब शब्द की धारा पीछे हटी, रूह निकल गई और शेष यह शरीर मिट्टी रह गया। यदि सारे संसार को उत्पन्न करने वाला, रोजी देने वाला कोई है तो नाम है। उसी ताकत को शब्द भी कहते हैं। सारे संसार को मुक्ति देने वाली यदि कोई शक्ति है तो नाम है। यही गुरु नानक साहिब कहते हैं, शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया परगास। सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घट आछे। कहते हैं कि शब्द ने धरती बनाई, शब्द ने आकाश बनाया, सूरज चंद्र सितारे सभी शब्द ने बनाए हैं। जो ताकत सारी सृष्टि का आधार है, उसे शब्द कहते हैं। अब शिष्य पूछता है कि जिस शब्द की आप इतनी महिमा करते हो, आप इतनी प्रशंसा करते हो, वह रहता कहाँ है? तो गुरु साहिब उत्तर देते हैं कि वह प्रत्येक घट में है। वह सारी दुनिया को मुक्ति देता है।
अब अगली कड़ी में क्या कहते हैं? शब्द कमाई कर हे मित, शब्द प्रताप काल को जीत। कहते हैं कि संत सदगुरु बड़े प्यार से समझाते हैं कि देख, वह प्यारी से प्यारी और ऊंची से ऊंची संपत्ति तो तेरे अंदर है। तुम अपनी आत्मा को उसके साथ लगा दो और उसकी लज्जत लो। यदि तुम अपनी रूह को शब्द के साथ लगा दोगे, काल के चक्कर से निकल जाओगे, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। फिर ना दुनिया में आना है ना जाना है। अब अगली कड़ी में कहते हैं, शब्द घाट तू घट में देख, शब्द ही शब्द पीव को पेख। कहते हैं कि पर्दा खोलो, अंदरूनी घाटी में चढ़कर देखो, तुम्हारे अंदर शब्द ही शब्द है। परमात्मा का रूप क्या है? शब्द। उसका कोई आकार नहीं, वह ना कभी आया है ना कभी गया है। बस वही शब्द तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा अकाल पुरुष और मादूबे हकीकी सच्चा इष्ट है। उसके द्वार परमात्मा के दर्शन करो। अब कहते हैं, शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाए मिलावे। गुरु साहिब कहते हैं कि सभी पापों को नाश करने वाला, सभी कर्मों को जलाने वाला, आत्मा को निर्मल करके अपने साथ मिलाने वाला शब्द है। 5 स्थानों में विभाजित बटा होने के कारण शब्द ने 5 रूप धारे हुए हैं। जब आप गुरु से राह लेकर के नाम की कमाई करते हुए पहले शब्द तक पहुंचोगे, वह आपको दूसरे शब्द में ले जाएगा, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में और चौथे से 5वें में। सचखंड में जाकर 5 शब्द एक हो जाते हैं। अब सब कुछ कहकर अंत में कहते हैं, शब्द बिना सब झूठा ज्ञान, शब्द बिना सब थोथा ध्यान। शब्द छोड़ मत अरे अजान, राधा स्वामी कहे बखान। कहते हैं कि यदि मनुष्य करोड़ों वेद शास्त्र, करोड़ों किताबें और करोड़ों ग्रंथ पोथियां पढ़ ले, किंतु अंदर ना जाए, तो समझ लो शब्द नहीं मिला। कहते हैं, बिना शब्द जितने ज्ञान है सब थोथे हैं। मृत्यु के समय सब यहीं पर रह जाएंगे। बिना अंदर गए और शब्द की लज्जत लिए हरगिज मुक्ति नहीं। लोग पढ़ने में मुक्ति समझते हैं। गुरु नानक साहिब क्या कहते हैं? पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, सारी आयु श्वास श्वास पढ़ते रहो। फिर कहते हैं, नानक लेखे इक गल। क्या कहते हैं? नानक लेखे इक गल, हर हो में छखण चाक। कहते हैं कि यदि एक बात अर्थात सूरत शब्द के साथ नहीं लगी, तो पढ़ना पढ़ाना किसी काम का नहीं। मैं यह नहीं कहता कि पढ़ना बुरा है, हाँ, ना पढ़ने से अच्छा है, किंतु पढ़ने से मुक्ति नहीं। फिर कहते हैं, नानक कागद लखमणा, पढ़ पढ़ की जय भाओ, मसु तोट ना आवई, लेखन पौड़ चलाओ। कहते हैं कि लाखों मन कागज बड़े प्रेम से पढ़ लो, फिर इतने ही कागज लेकर हवा की भांति कलम से लिखते जाओ। अंत में कहते हैं, भी तेरी कीमत ना पवे हो, केवल आखा नाव। नाम कोई और वस्तु है, बिना नाम के जन्म मरण नहीं समाप्त होता। अब कहते हैं कि हे मूर्ख, शब्द ना छोड़, अंदर चलो, ताकि तुम्हारी मुक्ति हो जाए।
सो गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आज का हमारा सत्संग यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। विनती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। अंत में एक छोटी सी विनती आप सभी सत्संगी भाई बहनों से और की जाती है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल निस्वार्थ प्रेम सत्संग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले वे जी, ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप जी तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी।